गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 3 के पाठ पुस्तक हिंदी के पाठ 5 के कविता सुबह को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं, इस कविता के कुछ शब्दार्थों को जानें। तो सबसे पहले इस कविता का क्या विषय है? सुबह। आप लोग सब लोग जानते हैं सुबह मतलब सुबह, भोर, सवेरा। तो आइए इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उसके बारे में हम जानें। सुहानी मतलब अच्छी लगने वाली, बेला समय, जग संसार, दुर्गुण बुराई, ताजगी नयापन, मस्तानी मस्ती से चलने वाली, अलबेला अनोखा, प्राणी जिसमें जान हो, अलसा आलस करना, गुण खूबी। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं जिनको मैंने आप लोगों को बताया। अब इस कविता को मैं एक बार दोहराऊंगी और आप उस कविता को सुनेंगे। तो आइए इस कविता को मैं एक बार दोहराती हूँ। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। या प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। और इस कविता के जो कवि है उनका नाम है श्री प्रसाद। तो आइए इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसके भावार्थ को हम जानें। तो सबसे पहली पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए हम उसे जानते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि श्री प्रसाद यह हमें समझाना चाहते हैं कि सुबह होने के बाद क्या होता है। सुबह होने के बाद रात की जो अंधकार है, रात की जो अंधेरी रोशनी होती है वो हट जाती है, और सूरज की जो उजाली रोशनी किरणें होती हैं वे पूरे विश्व में, पूरे आसमान में फैल जाती हैं। सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। और जो भी कलियां कली के रूप में पेड़ों में लगी होती हैं वो एक फूल का आकार ले लेती हैं, और सारा अंधकार खो जाता है, अंधेरी रात छट जाती है, और सुबह की सुंदर बेला आ जाती है। सूरज की किरणें पूरे विश्व में, पूरे आसमान में फैल जाती है, सब जग सुंदर हो जाता है, और पूरा विश्व जो है एक सुंदरता के रूप में अंधकार को हटा करके उजाला के रूप में, रोशनी के रूप में आ जाता है, और सारी चीजें जगमगाने लगती हैं। चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। इस पंक्ति के द्वारा कवि यह बताना चाह रहे हैं कि सुबह जैसे ही होती है, सूरज की किरणें आ जाती हैं, अंधकार हट जाती है, सारी जो पेड़ों में कलियां लगी रहती हैं वो कलियां खिल जाती हैं, और सारा जग जो होता है वो सुंदर सूरज की रोशनी के द्वारा हो जाता है। तभी प्रकृति के द्वारा जो चिड़ियां हमारे जीवन में आई हैं, वह चिड़ियाएं जो होती हैं अपने मीठे मीठे स्वर के द्वारा, अपनी मीठी मीठी बोलियों के द्वारा, अपने गीत के द्वारा पूरे वातावरण में एक शुद्धता और एक कोमलता, एक सुंदरता, एक मिठास की बोली को भर देती हैं। बहते हैं उनके मीठे स्वर, पूरी प्रकृति में, पूरे वातावरण में उनके मीठे मीठे स्वर, उनकी मीठी मीठी बोलियां गुलजार करने लगती हैं, गूंजने लगती हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। और सुबह में क्या होता है, सूरज की किरणें आ जाती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार जो रातों की अंधकार होती है वो दूर हो जाती है, पूरा जग सुंदर हो जाता है, चिड़ियों की सुंदर मीठी बोली गुलजार करने लगती है, और हवा जो है अपनी ठंडी ठंडी हवा के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत ही मस्ती से चलने वाली हमारे जीवन को ठंडापन से भर देती है। या प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। और यह जो सुबह की जो सुख बेला होती है, समय होता है, वो बहुत ही सुखमय होता है, बहुत ही अच्छा होता है। धरती का सुख अलबेला, धरती पर जो हम सुख पाते हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा होता है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी।
और हम अपने जीवन को एक नई कहानी, एक नई ताजगी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को उस दिन शुरू करते हैं, अपने जीवन पथ पे आगे जाने के लिए अग्रसर होते हैं। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। हम लोग अपने जीवन की जितने भी रात की जो आलस होती है उसे सुबह में त्याग करके हम सुबह को एक उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ हम जगते हैं, अपने काम में लगते हैं और अपने मेहनत से अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। जो मेहनत होता है वो हमारे जीवन में हमेशा सफलता का रूप लाती है, और यह जो आलस होता है यह हमारे जीवन में हमेशा निराशा का रूप लाती है। मेहनत के द्वारा हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, और आलस के द्वारा हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमेशा निराश होते हैं और हम अपने जीवन में कोई भी सुख सुविधाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर हम सुबह में भी आलस करेंगे, अपने कार्य को नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में अपने उस दिन के कार्य क्रियाओं को, कार्यकलापनाओं को, योजनाओं को सफल नहीं कर सकते हैं और अपने जीवन पर सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर इसी प्रकार से सारे लोग आलस करेंगे, मेहनत ना करेंगे, तो यह जो जग है, यह जो विश्व है, सुंदर नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर हम मिल करके मेहनत करते हैं तो अपने जीवन पथ पर सफलता को प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद।